हेलो। तो आज मैं आप सबको क्लास 8 का जो है वो संस्कृत का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और चैप्टर का नाम है डीजी भारतम। डीजी भारतम और डीजी भारतम जो है ये डिजिटल इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया के बारे में बताया गया है, उसको लेकर के ये चैप्टर दिया गया है। तो आप इसके वर्ड टू वर्ड देखना। कह रहा है कि अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स होता है आज, संपूर्ण विश्व यानी पूरे संसार में जो है वो डिजिटल इंडिया इसका चर्चा सुनाई पड़ता है। अस्य पदस्य का भाव इति, यानी इस पद का क्या भाव है। ये मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी समय के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलते रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, यानी अगर हम प्राचीन समय में देखें तो ज्ञान का आदान प्रदान जो होता था वो मौखिक रूप से होता था, यानी टीचर जो है वो सुनाते थे और बच्चे उसे ही याद करते थे। पर जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, वक्त बदलते गए, तो चीज़ें भी बदलती गई। कह रहा विद्या च श्रुति परंपराया गृहते अस्म, विद्या जो है वो श्रुति परंपरा पर थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, लेकिन समय के साथ जो है बाद में फिर लोगों ने जो है वो पत्ते पर लिखना चालू किया, तालपत्र पे लिखना चालू किया, इन सब के ऊपर जो है वो लिखना आरंभ किया। फिर कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेशा में मनोगतानाम भावना कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, यानी कि फिर क्या हुआ, जब लेखनी का आविष्कार हुआ तो फिर सभी ने जो है वो कागजों के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अवतिष्ठत, और फिर जो है वो टंकन यंत्र के आविष्कार होने से उसका टाइपिंग होना शुरू हो गया, यानी जो चीज़ें लिखा जाने लगा उसका टाइपिंग होना शुरू हो गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गाता, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, साइंटिफिक चीज़ें बढ़ती गई, उस तरीके से जो है वो चीज़ें भी सुरक्षित होने लगी। तो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, समाचार पत्र आजकल क्या है, आजकल का दौर इतना टेक्नोलॉजिकल हो गया, डिजिटाइज हो गया कि यहाँ पे हम देखते हैं कि आजकल समाचार पत्र भी हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन पे, पुस्तकें भी पढ़ लेते हैं, ये सारे। कर्गदोद्योगे वृक्षानाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते, और कह रहा है कागज़ों के उद्योग में वृक्षानाम यानी वृक्षों के उपयोगेन मतलब उपयोग होने से, वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्षा मतलब बहुत सारे वृक्ष, कर्त्यन्ते मतलब काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षानाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, लेकिन संगणक यानी कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों का कटना जो है वो कम हो गया। इति विश्वास अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और यह पर्यावरण की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना अपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकानाम अनिवार्यता नास्ति, आजकल अगर आपने मतलब दुकान में आप जाओ तो वस्तु के क्रय विक्रय के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे जो है वो रुपयों का स्थान ले चुके हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यन्ते, आजकल जो है वो वित्त कोश यानी बैंक के जो है वो सारे कार्य जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से संपादित होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्रहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, यानी अनेक विधि के प्रयोग होने से आजकल बिना पैसे का लेन देन होता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन होता है। कुत्रापि यात्रा करण्या भवति, कहीं भी यात्रा करने जाओ, रेल यात्रा करने जाओ, वायुयान यात्रा करने जाओ तो इसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कोई भी पत्र लिखो आप, इन सब के लिए जो है वो ईमेल करना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। हमारा यात्रा जो है वो आनंदित हो जाता है क्योंकि हमें किसी भी पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चिकित्सालय भी, अगर हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ भी पैसों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आप ऑनलाइन पे कर देते हो। हर जगह कार्ड माध्यम से, ई बैंक माध्यम से जो है हम पे कर देते हैं।
तो कह रहा है तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि। कह रहा है वो दिन दूर नहीं होगा जब हम सारे काम जो है चल दूरभाष यंत्र से ही कर लेंगे, मोबाइल फ़ोन से ही कर लेंगे, और अभी करते भी हैं। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता, कपड़े खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता नहीं होती, पासबुक चेकबुक इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, पढ़ने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती, समाचार पत्र की आवश्यकता नहीं होती, अभ्यास पुस्तिका, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज ऑल थिंग्स वी कैन डू बाय डिजिटल मीडियम। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते शाकादि क्रिया। अब जब सब्जी खरीदने जाओ, शाकादि क्रियार्थम यानी सब्जी खरीदने, फल क्रियार्थम फल खरीदने, विश्राम गृह में, होटल में रहने जाओ, हर चीज़ में जो है आप स्कूल का फीस भरना हो, आप डिजिटल माध्यम से ही कर सकते हो। तो ये था डीजी भारतम चैप्टर। आपको समझ आया होगा ऐसा उम्मीद है, और अगर आपको समझ आया होगा तो फिर आपको दूसरे चैप्टर की मतलब अगर आपको दूसरे चैप्टर भी चाहिए तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।